समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को किसकी हेल्प से, इस कार की हेल्प से देखने वाले हैं कि किस तरह से ये कार ट्रैवल करती है। बच्चों अब हम करने वाले हमारी जर्नी को स्टार्ट। हमारा रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे ओ पे, यहाँ से ये कार स्टार्ट करेगी और पॉइंट किस पे जाएगी, ए पे जाएगी। तो इस कंडीशन में देखिए कितना ट्रैवल कर रही है, ये कर रही है 10 किलोमीटर 1 आवर में। काफी धीरे चल रही है लग रहा हमारी कार। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ए से बी तक इस कार को आने में कितना टाइम लगा, अगेन 1 आवर लग गया। पर ओ से लेके बी तक का जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया हमारा 20 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट हमारा सी तक चले, अब ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर, फिर हमें 1 आवर लग गया। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए और हमारा 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो 1111 आवर के डिफरेंस से कवर हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और उसमें उसने इक्वल डिस्टेंस कवर। तो इसका मतलब है बच्चों की इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे ही हम उसका यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसे भी मैं आपको इसी कार की हेल्प से बताऊंगी। हम अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है ओ, यहाँ से हम चलेंगे। ये कार यहाँ से चली और किस पॉइंट पर आई, हमारी ए पर। जब 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो 1 आवर में कवर हुआ। अब ए से हम कहाँ आए बच्चों, बी पे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना है, अब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर और इसे फिर कवर करने में 1 आवर लगा। बी से सी पे जहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है बी से सी के बीच का 30 किलोमीटर और इसे लगे 1 आवर। तो इस तरह से हमने समझा कि 1 आवर मतलब टाइम इंटरवल वही है पर जो हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है वो अलग अलग है। इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब है बच्चों की टाइम इंटरवल तो हमारा सेम था पर जो डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने वो अलग अलग कवर किया। इसे ही हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है। तो बच्चों इस तरह से हमने यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझा। तो इसी पे डिपेंड है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका मतलब है बच्चों कि अब हम ये देखेंगे कि स्पीड क्या होती है। जनरल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, भाई स्पीड कैसे होती है, जैसे कि आप एक साइकिल चला रहे हैं, जैसे कि आप एक स्कूटर चला रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, तो आपको उसकी स्पीड कहाँ से पता चलती है, बताइए जल्दी। स्पीडोमीटर से पता चलती है कि उसकी स्पीड कितनी है। इसका मतलब है कि स्पीड कहीं ना कहीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है डिस्टेंस पे और एक डिपेंड करती है टाइम पे। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड स्पीड। हम स्पीड, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूनिट टाइम में उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं और इस तरह से हम स्पीड को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड होती है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाता है, तो उसे ही हम उसकी क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। पर अगर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारी स्पीड यूनिफॉर्म ना होकर के कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी बच्चों। इससे बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कहा जाता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वेरिएबल स्पीड भी कहा जाता है। तो अब आती है हमारी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पूरा डिस्टेंस लिया जाता है उसका सम किया जाता है अपॉन टोटल टाइम लिया जाता है उसका सम किया जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी एवरेज। अब बच्चों हमारा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। स्पीडोमीटर से जो स्पीड निकाली जाती है किसी इंस्टेंट पर उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इस तरह से बच्चों हमने स्पीड के 4 टाइप्स देखे। कौन कौन से देखे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और लास्ट में हमने देखा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसके तो अब हम समझने वाले हैं बच्चों वेलोसिटी को। वेलोसिटी भी स्पीड की तरह ही होती है। स्पीड में हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड वेलोसिटी।
वेलोसिटी क्या होता है कि जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है किसी टाइम में, उसे ही हम उसकी क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो फिर मतलब कि बच्चों वेलोसिटी को हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। मतलब स्पीड ही जब किसी डायरेक्शन के साथ शो की जाती है तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस क्या बनेगा हमारा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। उसके बाद हमारा एक और आता है, उसे कहते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज उसी तरह से निकालते हैं जैसे हमने एवरेज स्पीड को निकाला था। मतलब कि एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने स्पीड और वेलोसिटी को समझा और अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप देख सकते हैं स्पीड में और वेलोसिटी में। जब स्पीड की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, और जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। और ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बताइए इसको हम कैसे वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट कैसे निकालते हैं। देखिए यूनिट ऐसे निकालते हैं जैसे कि मैंने अभी आपका लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन होता है आपका टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हम मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट दे सकते हैं और वही यूनिट स्पीड की भी होगी क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट एक ही। इस तरह से हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में देखा था, उसी तरह से वेलोसिटी और स्पीड में भी बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो स्पीड होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है और जो हमारी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। इवन एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 भी हो सकती है।